Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. So in this video finally we are going to discuss exercise 3.2. इससे जो प्रीवियस वीडियो है 10 मिनट की शॉर्ट थी उसके अंदर मैंने आपको तमाम फार्मूलाज जो कि 3.2 के अंदर जो है वो यूज़ होंगे उसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर तो आपको वो फार्मूलाज क्लियर हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो इस वीडियो को देखने से पहले लाजमी आप उस वीडियो को वॉच करें। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा या जो ये एक्सरसाइज है वो सारे जो है वो फार्मूलाज के ऊपर बेस करती है। इफ़ यू डोंट नो द फार्मूलाज यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो अब चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो आपको कहता है जी डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएट का सादा सा मतलब अगर मैं सलीस ज़बान में आपको बताऊं तो वो है जी फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव, सम का पहले फाइंड करो फिर डिफरेंस का फाइंड करो। ये मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था। अब देखें जी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब टू कट द स्टोरी शॉर्ट बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब वो सिंपल सी बात क्या है उसको देखते हैं कि ये जो है आपके पास है जी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास बेसिकली दो फंक्शंस है। वो आपको कहते हैं कि पहले आप क्या करो जी, सम का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करो फिर आप डिफरेंस का फाइंड करो। अब मैं पहले इन दो फंक्शंस को सम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x प्लस 7 ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने प्लस डाला, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब इस सब को सॉल्व करने से मेरे पास क्या आया, 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4। अब ये कैसे आया, ये इसको आप आपस में सॉल्व करें। ठीक है, कैसे, 3x को 2x में ऐड करेंगे 5x आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज और प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा। अब आपने इसको ऐड कर दिया, सम कर दिया। अब आप क्या करें जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो आप लिखें जी डेरिवेटिव आपने लिया, किसका लिया जी, इस सारे का लिया, 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4। अब बारी बारी आप हर किसी का डेरिवेटिव लेते जाओ। ठीक है, पहले मैंने डेरिवेटिव लिया जी 5x का, फिर मैंने डेरिवेटिव को अंदर लिया जी 6x स्क्वायर के साथ, फिर मैंने डेरिवेटिव को लिया जी 4 के साथ। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। ठीक है, अब वो मैंने आपको कौन सी चीज़ बताई थी, मैंने आपको वो ये चीज़ बताई थी कि जब आप 5x का डेरिवेटिव ले रहे हो जहाँ पर अल्फ़ाबेट भी है आपके पास x और आपके पास कांस्टेंट टर्म भी है, तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर ले जाना है। कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, 5 इधर पीछे आ जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखा तो 5 ही आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद 6 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने लिया ना तो ये 6 पहले आ गया, शुरू में आ गया। अब डेरिवेटिव x स्क्वायर का क्या आ गया, 2x आ गया। कैसे आया, 2 पहले मैंने लिख दिया, x मैंने फिर लिखा, फिर 2 माइनस 1 1 x की पावर यानी 1, तो ये आ गया। फिर कांस्टेंट टर्म थी मेरे पास ये 4, तो कांस्टेंट टर्म का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी कांस्टेंट टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे सिंपल कांस्टेंट टर्म का तो वो आपके पास 0 होगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया जी, 5 प्लस 12x इज योर फाइनल आंसर। ठीक हो गया। अब इसी तरह से बड़ा हलवा किस्म के क्वेश्चन है, आपको मैं ये एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप पूरी एक्सरसाइज नहीं सॉरी एक पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही जो ना चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये किया कि अब मैंने माइनस किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 7 है, उसको मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, माइनस फिर मैंने लिखा, फिर मैंने जी ऑफ एक्स लिखा। ठीक है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जी 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर 3x प्लस 7 एज इट इज है, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये देखें आप 3x और माइनस 2x, तो आपके पास रह जाएगा जी यहाँ पर 3x और माइनस 2x आपके पास रह जाएगा x, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, प्लस 7 प्लस 3 10 आ जाएगा आपके पास, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा जी आपके पास माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने माइनस 6x स्क्वायर लिख दिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है जी, डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, जब आप डेरिवेटिव लेंगे, जब x का आप डेरिवेटिव लेंगे, अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि मैंने डेरिवेटिव ले रहा हूँ, मैंने ऊपर वाली तरह ही सारा काम करना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि मैंने डेरिवेटिव लिया या नहीं किया। आपने बाकायदा इस स्टेप के बाद आपने बाकायदा लिखना है टेकिंग डेरिवेटिव, फिर डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, ये एक्स का लेना है तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 6 पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और 1 प्लस 12x आपके पास जो है वो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी जो है ना वो समझ आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पर जो है एक सिंपल सा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बड़ा सिंपल है। अब वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा जी, अब उसको देखें आप। पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है जो कि 17x स्क्वायर माइनस 15 है। ठीक है, जी ऑफ एक्स आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x और माइनस 5। ठीक हो गया। अब पहले मैंने क्या करना है जी, सम का मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को सम कर दूंगा, लाजमी सी बात है।
सम का डेरिवेटिव मैं तब भी फाइंड कर सकूंगा जब मैं इन दोनों फंक्शंस को उठा के ऐड कर दूंगा। तो मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स किया, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको मैंने एक जगह किया, ठीक है, ये देखें, ये और ये। उसके बाद जो ये डिवाइड वाली टर्म्स थी उनको मैंने एक साथ कर लिया, ठीक हो गया। और फिर जो है ना मैंने इन सबको सॉल्व किया, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, और जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको मैं एक साथ कर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इधर तक करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली मैंने डेरिवेटिव ले लिया। मैंने डेरिवेटिव लिया, पहले मैंने 17x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने 1/3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया। उसके बाद मैंने जो है ये यहाँ पर इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये जीरो ही आ जाएगा। मुझे पता है कि कांस्टेंट टर्म का जब भी मैं डेरिवेटिव लूँगा, ये एक हो या दो हो, इसका डेरिवेटिव आपके पास जीरो ही आने हैं। तो मैंने एक जीरो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद प्लस 1/2x है, तो 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट, ये जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म है x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर देखें 17x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 17 तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर आ जाएगा। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो ये लिख दिया मैंने। अब 1/3 तो बाहर आ जाएगा इधर पीछे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो वो मैंने ये लिख दिया। इसी तरह से अब ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने पहले इसको जीरो कर दिया इन दोनों का डेरिवेटिव को। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, जैसे ही आप चाहें लिख सकते हैं। अब 1/2 और यहाँ पर इसका x का डेरिवेटिव 1 था, तो यहाँ पर ये सिंपल 1/2 आ गया, ठीक हो गया। अब मजीद नीचे आए तो यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 34x। उसके बाद 1/3 और इंटू 2x, तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस 1/2। अब आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आपने इस 1/2 को छोड़ देना है, इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 102x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2। अब फिर यहाँ पर इसको ऐड करेंगे आपस में, 104 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आप समझ जाएं, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या है, देखें वो पॉइंट ये है, सिंपली जब आपको वो कहीं ना, अब इसके अंदर इसका एक सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब वो सेकंड पार्ट क्या है, अब उस सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब पहले इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, बीच में माइनस डालेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, आखिर में जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक हो गया। या आप दूसरा मेथड ये कर सकते हैं इस इन सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि आप पहले जो है इनका डेरिवेटिव ले लें, बाद में आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। मतलब अब पहले जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिखेंगे ना, आप इनको आपस में सॉल्व ना करें, पहले इनका बारी बारी डेरिवेटिव ले लें। तो जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको मेथड कराया है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो इतना, वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये आपने खुद करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, ठीक है। इसी तरह अब पार्ट नंबर 3 मैंने छोड़ा है, पार्ट नंबर 4 पे अब मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट नंबर 4 भी मुझे वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार इतने एक आसान क्वेश्चन है, ये इतने एक आसान क्वेश्चन है ना, आप मतलब वो कहते हो ना कि शुगल मेले गपशप के अंदर भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन ये है जिसकी उसने ये वैल्यू दे दी है, एक फंक्शन ये है जी ऑफ एक्स, इसकी भी उसने ये वैल्यू दे दी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पहले लिखोगे, फिर बीच में प्लस डालोगे, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यूज लिख दोगे, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद क्या करने हैं, उसके बाद आपके पास जो है ये आंसर आएगा 4x³ प्लस 3/5x² और माइनस 7x, ठीक है। ये आपके पास जो है वो फाइनल, इनको आपस में सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे आया 4x³, तो ये ऊपर वाला ये है, 3/5x² ये वाला है, और माइनस 5x और माइनस 2x को आपस में सॉल्व किया, माइनस 7x आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है जी, वी आर गोइंग टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका आपने डेरिवेटिव लेने हैं सारे का, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, आपने डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पर ये 4 बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 3/5 कांस्टेंट टर्म सारी बाहर आ जाएगी, आपने जो है वो x² का डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पर भी 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और आपने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेने हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको वही बात बताऊँ कि जब भी कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। याद रखना है, जब भी कांस्टेंट अकेला होगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और जब कांस्टेंट और अल्फाबेट दोनों साथ में होंगे तो कांस्टेंट को पीछे ले जाओ डेरिवेटिव से, और अल्फाबेट को जो है वो आप डेरिवेटिव ले लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया जी, x³ का डेरिवेटिव जो है वो 3x² आ गया। अब ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 3 पीछे आ गया, x की पावर में से 1 कम कर दिया, तो ये उसका डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। प्लस 3/5x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, यहाँ पर माइनस 7 रह गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपका सिंपल 7 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको मजीद आगे हम लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख लो इसका आंसर आ जाएगा 12x² प्लस 6x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7। इसी तरह अब इसका भी जो ना दो चीज़ें उसने बोली है ना, अब इसमें भी उसने एक चीज़ बोली है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करो,
ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट। तो ये अब इसमें मतलब आप मुझे खुद बताओ इसमें क्या मुश्किल है, मतलब इसमें कोई मुश्किल है? सिंपल क्या करना है इसमें, अब आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, माइनस बीच में डालना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो उसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव ले लेना है जैसे भी आपने लिए है। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी इससे मज़ीद आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे मज़ीद आगे। सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक हो गया। अब पहले मैंने क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए, ये जो पहला सारा क्वेश्चन था उसमें से मैंने 3 पार्ट किए, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे चीज़ें प्रोसीड करेंगी। ठीक हो गया। अब यूज़ द प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब जो है ना वो आपने प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना है। मैंने जो आपको बताया कि जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपको कहा जाएगा कि इनका डेरिवेटिव ले लो, तो आप उनका डेरिवेटिव किस तरीके से लोगे, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल एंड दैट्स हाउ वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन हेयर। ठीक हो गया। अब इसमें पहला जो आपका पास क्वेश्चन है या पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। अब ये देखो, ये एक फंक्शन है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये इसके साथ जो है ना 3x प्लस 1 ये एक दूसरा फंक्शन है। सो वी हैव टू फंक्शंस। अब इसके अंदर कोई निशान नहीं है, इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज़ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर उसने लिख लिया प्रोडक्ट रूल को यूज़ करो और डेरिवेटिव हमें फाइंड करके आप दे दो। तो अब कैसे करेंगे इसको? अब यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने वो क्वेश्चन लिखा, आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है, डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ जो है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये दो आपके पास फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपने पहले फंक्शन को जो है वो छोड़ देने, ये मैंने छोड़ दिया पहले फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 2, दूसरे फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस डाला मैंने, अब जिसका अब जो है वो सेकंड फंक्शन को मैंने छोड़ दिया और पहले का मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, आपके सामने है ये सिंपल। अच्छा, अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ है, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0, यानी 3 बच गया यहाँ से, तो मैंने 3 लिख दिया, प्लस 3x प्लस 1 यहाँ पर ये वाला ये नीचे, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में लूँगा तो 2x आ जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ तो आप यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ, प्लस 2x को मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 1 के साथ, सॉरी 3x प्लस 1 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 3 2 6 आ जाएगा, प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 2x अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। अब इसको आपस में आप जो ना सॉल्व कर लो तो 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह से प्लस जो है वो 2x आ जाएगा ये वाला, और माइनस 6। अच्छा जी, अब जो पार्ट नंबर 2 था वो आपने जो है ना वो खुद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 वो वही सिंपल प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 का, ट्रिकी तो नहीं कह सकते, बस गपशप ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है भाई, वो कहते हैं ना कि बात चली है तो अब बात दूर तक जाएगी। ठीक है, लेकिन बात जहाँ से चली है बात को वहीं से समझना है, ठीक है ना, तो तभी तो वो दूर तक जाएगी। तो अब क्या करना है, सिंपली देखें दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेने हैं, डी वाई बाई डी एक्स इधर आ गया, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये दो फंक्शन है, इधर भी डेरिवेटिव ले लिया। अब देखें यार, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई जब भी देखना है तो उसमें हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, कर लेने हैं भाई, मतलब कर लेना है प्रोडक्ट रूल यूज़, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखें जी, पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे आप, ठीक है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को पहले एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर जो है वो पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल में आपने क्या करना है जी, सिंपली पहले फंक्शन को छोड़ देना है, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेने हैं, प्लस दूसरे को छोड़ देना है, पहले का डेरिवेटिव ले लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार 2x माइनस 3 ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अब इसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का कैसे लोगे, आप परेशान हो जाओगे। देखो x की अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो ना x की पावर 1/2, तो इस पर आप चेन रूल क्यों नहीं लगा रहे, चेन रूल लगा लो ना इस पर, 1/2 को पहले ले आओ। ठीक है, चेन रूल भी नहीं, पावर रूल सिंपल लगाओ इस पर, 1/2 पहले ले आओ, एक्स की पावर में से जो है वो 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस अब 1 की डेरिवेटिव 0 है, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। उसके बाद प्लस ये अंडर रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज़ लिखा हुआ होगा, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव हम लेके इधर x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आओ तो 2x माइनस 3 एज इट इज़ नीचे लिखा हुआ होगा 1/2, और x, अब इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, ये पावर में 2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एज इट इज नीचे चल रहा है ये वाला पोर्शन आपका। ठीक है, अब यहाँ पर 2x माइनस 3 आ गया, अब देखो 1/2, अब ये x की पावर आई है जी मेरे पास -1/2, तो मैं इसको नीचे ले आ सकता हूँ ना, इस पूरे x की पावर -1/2 आएगी जो, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ, तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आके इसको पॉजिटिव कर दिया, यानी x की पावर 1/2 और 1/2 को मैंने रूट की फॉर्म में लिख दिया।
ठीक हो गया। 1/2 को मैंने रूट की फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिख दिया, जो कि ऊपर -1/2 था। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2√x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मजीद नीचे आओ तो 2x - 3 ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2x - 3 और नीचे जो है 2√x ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2√x - 2। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गौर करो। ठीक है, अब ये देखो 2x - 3 है, तो ये 2√x इन दोनों के नीचे आ सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, 2x के नीचे भी 2√x लिख दिया, और ये -3 जो है ये वाला, इसके नीचे भी मैंने क्या कर दिया जी, 2√x लिख दिया, प्लस 2√x - 2 एज इट इज़ है। अब यहाँ पर देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई √x आ जाएगा, -3√2x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2√x एज इट इज़ रहेगा, -2 आपका एज इट इज़ रहेगा। सो उसके बाद आपने क्या करना है, देखो ये ऊपर जो है ना वो x है, तो क्या अब आप मुझे एक चीज़ बताओ। देखो यार बड़ा आसान एक चीज़ है, देखो ऊपर आपके पास x है, तो आप इसे लिख सकती हो x, आप इसे लिख सकती हो x मल्टीप्लाई बाय जो है वो x, क्योंकि ये वापसी पे √x का स्क्वायर बनेगा, तो ये वापसी पे आपके पास x ही तो आएगा, तो आप इसको लिख सकती हो ना। ये देखो आप x को लिख सकती हो √x मल्टीप्लाई बाय √x, कोई वापसी पे जब स्क्वायर बनेगा तो x ही आएगा आपके पास, जहाँ से बात चली थी उधर ही वापस आ गई। तो इधर मैंने इस तरह कर लिया कि √x को मल्टीप्लाई कर लिया √x के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी √x है। ठीक है, तो यहाँ पर एक √x नीचे √x से कैंसिल हो गया, तो -3 2√x और ये प्लस 2√x और -2। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो √x रह गया इधर एक, और प्लस 2√x -2 और -3 डिवाइडेड बाई 2√x। अब इस सारे को यहाँ पर आपने ये अरेंज करके लिख लेने हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है, सिंपल आपने ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ से समझने हैं। ठीक है, ये ऊपर था ना, इस पर मैंने रूल लगाया। ठीक है, मैं इसकी पावर को पहले ले गया, फिर x की पावर में से एक माइनस कर दिया, पावर रूल। ठीक है, तो जब इसका मैंने LCM लिया तो -1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव करने के लिए x की पावर 1/2 करने के लिए मैं इसको नीचे ले गया, और 1/2 को मैंने x के ऊपर रूट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर यही एक जो है ना वो मुश्किल चीज़ थी जो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन कर दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी मैंने आपको करा दिया, 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही जो है ना, इसमें सिंपल आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने हैं और प्रोडक्ट रूल लगाने हैं, और 3 मैंने अभी आपको करवा दिया, और 4 का भी अभी जो है हम देख लेते हैं। ये आपका जी पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का y इज इक्वल टू -3 √x प्लस 6, और फिर ये आगे है 4 √x -2। ठीक है, अब यार सिंपल बात फिर वही घूम के आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, ले लिया। ठीक है, पहले को छोड़ा, पहले फंक्शन को छोड़ो, सेकंड का डेरिवेटिव लो, प्लस सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट का डेरिवेटिव लो, दैट इज योर प्रोडक्ट रूल, सो सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सिंपल हलवे वाली बात है। ठीक है ना, हलवे वाली बात है, सिंपल। वो क्या है, ये पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखो, अब दूसरे का डेरिवेटिव लेने हैं, कैसे लोगे, ये देखो अब यहाँ पर इसका आपने इसका डेरिवेटिव लेने हैं ना, इस वाले का। ठीक है, तो आपने 4 एज इट इज़ लिखने हैं, ये 4 एज इट इज़ लिख दिया। तो अब ये जो x है ना, x की पावर 1/2 है, यानी अंडर लिखा हुआ है ना ऊपर, तो x की पावर क्या होगी 1/2। इस 1/2 को पीछे ले आओ, तो फिर इसकी पावर में से एक माइनस कर दो, यानी 1/2 -1, तो आपके पास आएगा आंसर में -1/2। उस x को नीचे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/2 नीचे +1/2 हो जाएगा, उसको अंडर की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो है सिंपल प्लस, तो ये आपका ये वाला फंक्शन इधर ये एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद जो है वो ये आपने लिखना है, तो -3 ये लिख दिया। अब ये x की जो है वो पावर 1/2 है ना, तो डेरिवेटिव इसका लोगे तो इसको 1/2 को पीछे लिखोगे, ये पीछे आ गया। और ये कैसे आया आगे, ये ऐसे आया कि देखो x की पावर में से फिर माइनस भी करोगे ना, -1, यानी 1/2 -1, तो फिर जो है वो -1/2 आएगा, x की पावर -1/2, तो उसको उठा के नीचे लेकर जाओगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, जिसको मैंने रूट की फॉर्म में लिख दिया। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पर इसको बता देता हूँ। देखो यार मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना इसका √x का, तो इसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि इसको आप 1/2 x की पावर 1/2 -1 लिखोगे ना, तो जब इसको मजीद सॉल्व करोगे तो आपके पास x की पावर -1/2 आएगी। तो मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे ले गया, यानी 1/√x मैंने इसको लिख दिया नीचे जाकर, ये -1/2 +1/2 होगा, तो इसको मैंने जो है ना वो √ की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, या अब समझ आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा कहाँ पर थे जी हम यहाँ पर थे, तो ये एज इट इज लिखा आपने। अब यहाँ पर देखो इसको, तो 4 यहाँ पर ये 2 अंदर 2 2 2 4, तो 2 डिवाइडेड बाई √x ये आ गया। ठीक है, प्लस
तो ये टर्म ये वाली एज इट इज़ लिखोगे, -3 और ठीक है 2√x ये वाली यहाँ पर आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो -6, अब ये कैसे आया, 2 को मल्टीप्लाई करो -3 के साथ -6 √x, +6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो +12 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर ये प्लस है, उसके बाद ये क्या आएगा जी, अंदर ये -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो -12 √x, और फिर ये -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर ये डिनोमिनेटर में 2√x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कि आपको बात अदम भी होगी और बात क्लियर भी होगी, ठीक है। अब देखो यार उसके बाद क्या करना है ना, सिंपली -6 √x है, ठीक है, +12 और फिर √x। अब ये √x को दोनों के नीचे लिखो, -6 √x के नीचे भी √x को लिखो, +12 के नीचे भी √x को लिखो, ठीक हो गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, फिर यहाँ पर 12 √x के नीचे भी 2 √x को लिखो, और ये +6 के नीचे भी 2 √x को लिखो। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि यार जब भी चीज़ें प्लस हो रही है ना नॉमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर दोनों का होता है, ठीक है ना, उस पर झगड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर अब -6 आ गया, यहाँ पर ये √x के साथ कैंसिल होके, तो यहाँ पर ये +12 √x आ गया, ठीक हो गया। माइनस बीच में एज इट इज़, तो यहाँ पर देखो 2 6 और 12, तो ये 6 आ गया, √x से कैंसिल, प्लस यहाँ पर ये 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर ये 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर ये 3 डिवाइडेड बाई √x आ गया। अब इस सारे को सॉल्व करोगे ना जब, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यार उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपको कहता है यूज द क्वेश्चन रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन रूल के थ्रू आपने क्या करना है जी, फाइंड करने हैं जी डेरिवेटिव फॉलोइंग फंक्शंस का। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या सीन है, ठीक है, क्या सीन है और क्या सीन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या है, y = 3x - 5 डिवाइडेड बाई x - 4। अच्छा एक बात और है कि मेरी राइटिंग पे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी मैंने लिखा हुआ है, और बस ये वो कहते हैं ना गुजारा करना, ये गुजारा किया हुआ है, ठीक है। एनीवेज तो आपको बस समझ आनी चाहिए, ठीक है ना, कहते हैं ना वो इतना मैथ लिखो कि भाई अगले को समझ आ जाए। तो अच्छा एनीवेज यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपली हमने क्वेश्चन रूल लगाना है, और क्वेश्चन रूल में आपसे पूछूं कि भाई कब लगता है क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल तब लगता है जब दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड के अंदर हो, ठीक है। एक फंक्शन ऊपर हो, एक फंक्शन नीचे हो, उनके अंदर जो रिलेशनशिप हो वो डिवीजन का हो, ठीक है ना। अच्छा दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब देखो यार सिंपल सा काम करने हैं, ठीक है। x - 4 को नीचे वाला था ना फंक्शन, इसको नीचे स्केयर कर दिया, ठीक है। ये जिसका स्केयर लिया नीचे, इसको ऊपर छोड़ दिया और दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया। अब जो है जिसका डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ दिया, और जो नीचे था उसका हमने क्या किया जी, डेरिवेटिव ले लिया, ठीक हो गया। क्या आया, x - 4 एज इट इज़ था, ठीक है। डेरिवेटिव हमने लिया 3x - 5 का, तो यहाँ से 3 आ गया, और -5 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का। अच्छा तो अब यहाँ पर थे हम, तो माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस, और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख ली, ये वाला फंक्शन 3x - 5। यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिया x का, तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो हमें पता है, ये हमने लिख दिया, और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, सिंपली ये 3 है, ये 1 है, ये एज इट इज़ लिखे हुए हैं सारे इधर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इस 3 को x - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 12 आ जाएगा, -3x - 5, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो -3x और +5 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस +5, नीचे जो है वो एज इट इज़ x - 4 का होल स्क्वायर जो है वो चलता आ रहा है, वही क्वेश्चन रूल का, ठीक है। तो अब ऊपर इनको आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि 3x और ये -3x जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये -12 और +5 जो है ये आपके पास आ जाएंगे -7, और ये डिवाइड में जो है x - 4 का स्क्वायर वो एज इट इज़ आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपली, अच्छा यहाँ पर इसको मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ ना, देखें जब भी आप क्वेश्चन रूल को यूज़ करेंगे तो नीचे वाले डेरिवेटिव का नीचे ही स्क्वायर ले लें, इसको ऊपर छोड़ दें और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, फिर माइनस, फिर आपने जो है जिसका अभी डेरिवेटिव लिया था उसको छोड़ दें, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लें, ठीक हो गया। तो ये सिंपल जो है यहाँ तक की कहानी है, ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं, उससे आगे आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है -x² + 6x और डिवाइडेड बाई 4x³ + 1, ठीक है। अब इसमें क्या करने हैं, इसमें सिंपल आपने एक काम करने हैं, क्वेश्चन रूल यूज़ करने हैं। आपको पता है दो फंक्शंस जो है वो डिवाइड के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 4x³ + 1, ये 4x³ + 1, इसका मैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर ले लूँगा। अगर मैंने इसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिया है तो ऊपर इसको मैं छोड़ दूंगा और दूसरे का मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, यानी कि -x² + 6x का मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। फिर बीच में मैं माइनस लिख दूंगा, और जिसका अभी मैंने डेरिवेटिव लिया है इसको मैं छोड़ दूंगा, और नीचे वाले का मैं फिर क्या करूँगा, डेरिवेटिव ले लूँगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।
अब क्या करना है जी, 4x³ + 1, ठीक है, 4x³ + 1 ये वाला ऊपर वाला, ये इधर भी मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब जब मैं डेरिवेटिव लूँगा -x² का, तो मेरे पास -2x आएगा, यानी माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। कैसे आएगा, ये पावर रूल है, वो आपको पता है। और +6x का डेरिवेटिव 6 आएगा, क्योंकि ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर ये बीच में माइनस है, तो यहाँ पर देखें -x² + 6x एज इट इज़, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है वो इसका डेरिवेटिव लेने हैं, तो 4 एज इट इज़ लिखा है, तो x³ का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा ना, तो वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ये कैसे आया, ये पावर रूल का मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो फिर नीचे डिवाइड में 4x³ + 1 जो है उसका होल स्क्वायर वो एज इट इज़ आपका चलता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें आप, तो 4x³ + 1 मैंने एज इट इज़ लिखा, -2x + 6 मैंने एज इट इज़ लिखा, ये बीच में माइनस लिखा, -x² + 6x, और मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 4 3 12, और फिर यहाँ पर x² इसके साथ मैंने लिख दिया। तो नीचे डिवाइड के अंदर वही सारी चीज़ें चली आ रही हैं, 4x³ + 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखो, तो आपके पास इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको आपने क्या करना, छोड़ दो, यहाँ तक इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो 4x³, ठीक है, ये 4x³ है, तो ये 4x³ मल्टीप्लाई में करूँगा इस पूरे के साथ -2x + 6 के साथ, ठीक है। फिर +1 है, ये +1 है, इसको मैं -2x + 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक हो गया। फिर बीच में ये माइनस है, तो -x² + 6 है, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12x² के साथ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बारी बारी, पहले -x² को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12x² के साथ, फिर +6x को मल्टीप्लाई करूंगा 12x² के साथ। तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, -x² को मल्टीप्लाई किया 12x² के साथ, +12x² को मल्टीप्लाई किया 6x के साथ, ठीक है। उसके बाद देखें जी, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 2 8, तो -8x⁴, ये माइनस, ये यहाँ पर x³ थी, यहाँ पर x था, तो ऐड होके x⁴ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी, प्लस, और फिर ये जो है 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -2x + 6 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर सॉरी, उससे पीछे जो है वो 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो +24x³ भी आ जाएगा, यहाँ पर ये x³ इसके साथ था। उसके बाद जो है यहाँ पर ये -2x आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उसके बाद प्लस, और यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये +6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस सारे को आप सॉल्व करेंगे, क्या करना है, इसमें सिर्फ माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी +12x⁴ -7, अब 72x³, तो ये आ जाएगा आपके पास। और अब इसके बाद नीचे आ जाएगा जी 4x³ + 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपने सिंपल एक काम करना है, इसके बाद आपने ये काम करना है कि x² वाली वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है, x³ वाली वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है, और आपका सिंपली जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल करेक्टली सॉल्व्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, जो कि बड़ी आसान थी, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, 4 पार्ट मैं खुद कर रहा हूँ। f(p) 2p + 3 × 4p - 1 / 3p + 2। अब ये क्या है, इस पे भी क्वेश्चन रूल आप लगा लें। कैसे लगाएंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू p लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि p में सारे फंक्शन है। तो हमने क्या किया, 3p + 2 नीचे उसका स्क्वायर ले लिया। अब ये बड़ा क्वेश्चन है लाजमी, लेकिन ये मेथड वही है, 3p + 2 का नीचे स्क्वायर ले लिया, इसको ऊपर छोड़ देने, बाकी जो ऊपर है उस सारे का हमने डेरिवेटिव ले लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बीच में माइनस लिखने हैं। अब ऊपर वाले जो दोनों हैं इनको छोड़ देने हैं, और दूसरा जो है ना ये, इसका हमने डेरिवेटिव ले लेने हैं, ठीक हो गया। अब आपने इसको सीधा करना है कॉपी के ऊपर। मैंने थोड़ा सा इसको इधर उधर किया है, वो इस वजह से किया है कि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। उसके बाद 3p + 2 ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। 3p + 2 ये वाला मैंने एज इट इज़ इधर लिख दिया। डेरिवेटिव मैंने अब इसका डेरिवेटिव मैंने पहले नहीं लिया, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें, 2p को पहले सब के साथ मल्टीप्लाई किया 4p - 1 के साथ, +3 को फिर मैंने 4p - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर माइनस, और ये वाला सारी टर्म मैंने इधर एज इट इज़ लिख दी, मतलब ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये वही है सारी, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ये वाला जो आगे था, तो 3p का डेरिवेटिव जो है वो 3 आएगा, और इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा 2 का, तो यहाँ पर 3 आ गया सिंपल, ठीक है। ये 3 इसके साथ ऊपर वाले के साथ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद सिंपली ये है 3p + 2, और डेरिवेटिव मैंने लेने हैं अब किसका, ये अंदर जो चीज़ें सारी ये जो चल रही हैं, ठीक है, ये सारी। तो उसके बाद माइनस, अब ये जो है वो एज इट इज़ लिखा है, ये 3 में ऊपर ले आया हूँ, वही जो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 3p + 2, और फिर अब ये चीज़ें मज़ीद सिंप्लीफाई मैंने कर ली है ना, ये क्या आ गया, 8p² + 10p और -3। तो अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेने हैं माइनस, अब ये जो है ना, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आते हैं 8p² + 10p और -3, तो वो एज इट इज़ यहाँ पर मैंने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब नीचे में आया तो 3p + 2, और अब मैंने डेरिवेटिव लिया ना इसका, तो 8 पहले आ गया, तो डेरिवेटिव p का स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2p, तो वो मैंने इधर लिख दिया, प्लस
फिर जो है वो 10 इधर आ जाएगा क्योंकि p का विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका -3 का 0 हो जाएगा, माइनस ये सारा एज इट इज़ होगा। मैंने सिर्फ इधर अंदर 3 मल्टीप्लाई कर देना है, 3 8 24 और इस तरह से ये 30 और फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में वैसे ही वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब मज़ीद क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अब इसको जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है माइनस, और ये सारा अंदर साइन चेंज कर देनी है, डिवाइड में वो सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है जी, आपने ये सारा मल्टीप्लाई करना है आपस में, ये यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, आखिर में ये कटिंग हो जाएगी और आपका यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक मज़ीद अच्छा, अब उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड आएगी करेंगे हम उसको, हम स्लोप जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा कुछ हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। पहला इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 7 एट 3 और फिर (2), ठीक है। ये दो आप उसने आपको पॉइंट्स दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 है ना, ये वाला हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 7 है और फिर 3 और 2 आपके पास दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए पहले तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था फाइंड, लेकिन यहाँ पर हमने डेरिवेटिव से डायरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, डायरेक्ट हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। डेरिवेटिव दोनों साइड पे ले लिया, एक तरफ जो है हमने क्या किया यहाँ पर 3x - 7 का डेरिवेटिव ले लिया, तो 3x का डेरिवेटिव आपके पास 3 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा। तो यानी ये कि आपके पास जो स्लोप आ गया ना, ये m कहते हैं जी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गया जी वो आपके पास आ गया जी 3। अब आपने क्या करना है, आपको दो पॉइंट्स उसने दिए हैं, एक उसने दिया है x1, एक उसने पॉइंट दिया है y1, ये दोनों पॉइंट्स उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हैं। आपने अब क्या करना है, आपने सिंपली लाइन फाइंड करनी है। वो अब लाइन की जनरल फॉर्म ये है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। अब y - y1 आपके पास जो है ये 2 है, ठीक है। y1 आपके पास ये 2 है, तो आपने 2 पुट कर दिया यहाँ पर, माइनस इज इक्वल टू, अब ये m जो है ना, ये m स्लोप होता है जो कि आपका डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो फाइनल जो आंसर आता है वो आपका स्लोप होता है, तो वो स्लोप हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पर x है माइनस x1 आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है जो कि उसने आपको दिया है 3। तो ये बेसिकली दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द स्लोप एंड एज वेल एज टेंजेंट लाइन। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 2 है जी इस क्वेश्चन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें गौर करें तो हमने क्या करना है, पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3x²। अब 3x² कैसे आया जी, x³ का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिला जी, वापसी में 3x² मिल गया, ठीक है। अब 3x² के अंदर हम इसको m नहीं कह सकते ना, वो इस वजह से नहीं कह सकते कि इसके अंदर x भी मौजूद है, तो हमें तो मतलब कोई एक कांस्टेंट डिजिट चाहिए, 10, 5, 4, 10, 100, 1000, जो हमें पता लगे कि ये हमारे पास क्या है जी, स्लोप है, m है हमारे पास। तो हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें x की वैल्यू उसने दे दी है जो कि -1/2 है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा जी, 3 मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है तो x² की जगह, यानी ये x है जो, इसकी जगह मैं -1/2 पुट कर दूंगा ये वाला, और उसका जो है वो स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये 3/4 बेसिकली मेरा क्या है जी, m आ गया, ठीक है। एक देखें, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ना तो आपके पास सीधा सीधा कोई आंसर आ जाता है, यानी 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो वो आपके पास स्लोप होता है। लेकिन अगर कोई इस तरह आ रहा है 3x², 5x², 10³ 10x³, तो उसमें आपने x की वैल्यू पुट करके स्लोप निकाल लेना है, ठीक है। ये बेसिकली इन शॉर्ट आपका स्लोप होता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है x तो है लेकिन आपके पास y तो नहीं है, लेकिन जब आप मतलब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि ये वाली थी, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, तो यहाँ पर आपको y1 की वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, y लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिख देंगे जी x³, ठीक है। ये f ऑफ x को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, यानी कि क्लास 11 के अंदर भी, कि ये f ऑफ x को हम अक्सर जो है वो y लिखते हैं, ठीक है। f ऑफ x को हम y की इक्वल भी लिख रहे होते हैं क्योंकि जब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो हमें y इंटरसेप्ट दे रहा होता है ना, ये फंक्शन की कहानी में मैं सारा एक्सप्लेन करके आया हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली y इज इक्वल टू, अब ये x³ f ऑफ x की जगह मैंने लिखा y इज इक्वल टू x³। अब x की वैल्यू उसने दी है -1/2, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर -1/2 पुट कर दूंगा और मुझे जो है वो y मिल जाएगा जो कि मिलेगा 1/8, जो कि मुझे क्या मिलेगा जी, 1/8।
8, सॉरी मुझे मिलेगा जी -1 डिवाइडेड बाई 8। वो क्यों मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 8? क्योंकि यहाँ पर आप देखें अगर इधर तो यहाँ पर ये क्यूब है, ठीक है, तो मुझे y मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 8। अब जो है मैं अब यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो y माइनस जो है वो y1 होता है, तो y1 जो है जो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, y प्लस 1/8 और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है वो m जो है मेरे पास आ गया जी 3/4, मैंने ये लिख दिया x और माइनस जो है वो x1 होता है, ठीक है, तो x1 मेरे पास जो है वो क्या था जी -1/2, तो यहाँ पर जो है ये +1/2 हो गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म इक्वेशन की ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये जनरल फॉर्म है। अब इनके साथ माइनस था तो इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। आई होप। अच्छा, इसके अंदर अब जो तीसरा पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। मैं पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 4 क्या है? आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, x1 3 है, y1 आपके पास 3 है। आपके पास जनरल इक्वेशन का आपको पता है कि क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। इसके अंदर आपको y1 चाहिए होता है, m चाहिए होता है और x1 चाहिए होता है। आपके पास यहाँ पर m मौजूद नहीं है, ठीक है। तो m कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो आप डेरिवेटिव लेकर m फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने डेरिवेटिव लेना है जी x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का। तो अब मैं डेरिवेटिव तो ले लूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए एक फंक्शन ऊपर है x और एक फंक्शन नीचे है x माइनस 2, तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर क्वोशंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वोशंट रूल क्या होता है? नीचे वाला जो फंक्शन है उसका नीचे आप स्क्वायर कर लेते हैं, तो ऊपर उसको छोड़ देते हैं और दूसरे वाले फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर माइनस लिखते हैं। उसके बाद जो है जिसका भी आपने डेरिवेटिव लिया उसको छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर x माइनस 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब इस डेरिवेटिव x का 1 आ गया, माइनस बीच में आ गया, x एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर डेरिवेटिव x का 1 आ गया और -2 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो मैंने यहाँ पर गुल मिला के जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जी x माइनस 2 और माइनस x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पर सिंपली मेरे पास m मुझे फाइंड करने हैं ना, तो मैं अब इधर जहाँ x इधर जिधर x है ना, मतलब मेरे पास क्या आया अभी -2 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया जी -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो पीछे जो x था ना यहाँ पर ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। मेरे पास रह गया -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये रह गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस x की जगह वो x की वैल्यू पुट कर देनी है जो मुझे गिवन है। मुझे गिवन क्या है? x की वैल्यू, अब वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। मुझे जो गिवन x की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, x की जगह मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये x की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 माइनस 2 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया -2। अब ये जनरल फॉर्म है उस टेंजेंट इक्वेशन की, वो क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर y माइनस, तो y1 मेरे पास 3 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी और इज इक्वल टू, अब जो x की m जो मेरे पास आया वो आया स्लोप -2, तो वो मैंने इधर पुट कर दिया। x माइनस x1 है, तो x1 मेरे पास 3 है, x1 y1 दोनों ही मेरे पास 3 थे, तो मैंने इधर इसको 3 पुट कर दिया। तो ये जो है आपका टेंजेंट लाइन इक्वेशन आ गई, और जनरल फॉर्म टेंजेंट लाइन इक्वेशन की भी मैंने आपको बता दी वो कैसे आती है। अच्छा, अब उसके बाद ना एक मज़े की चीज़ है, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ये वाला क्वेश्चन कराया, ऊपर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया। ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था, ये आप खुद कर लें। उसके अलावा अब ये है जी, फॉर अ थिन लेंथ ऑफ कांस्टेंट फोकल लेंथ p द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x एंड द इमेज डिस्टेंस y आर रिलेटेड बाय द फार्मूला, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय p। तो कहते हैं जी पार्ट 1 में सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर y इन टर्म ऑफ x एंड p एंड द सेकंड वन इज डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यार यहाँ पर मैं फोकल लेंथ क्या होता है, लेंसेज क्या होते हैं, उनके चक्रों में नहीं जाऊँगा, वो फिजिक्स है प्योर, ठीक है। तो इसको सिंपली हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे कर सकते हैं। स्टिल अगर किसी को समझना है तो मैं उसमें मैं भी बता दूंगा, मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो आप नेट से भी सर्च करके इसको देख सकते हैं कि भाई ये फोकल लेंथ क्या होती है, अगर आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो, ठीक है। वैसे मोस्टली पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। अब ये वाई है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई वाई है ये, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने वाई के इन टर्म में फाइंड करना है ना, तो वाई को मैंने अलग करना है। तो 1 बाई वाई जो है वो इधर ही रहेगा, तो इस 1 बाई एक्स को मैं उठा के दूसरी तरफ ले गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाके हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब यहाँ पर ये देखें 1 बाई वाई है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, पी एक्स जो है वो नीचे एलसीएम आ गया। अब ऊपर क्या आ गया जी, x माइनस पी आ गया, ठीक है, x माइनस पी ऊपर आ गया। तो y इज इक्वल टू
क्या आ गया, अब मैंने क्या किया, इसको उलट कर दिया, मतलब वन बाय वाई था ना, मैंने रेसिप्रोकल लिया तो ये वाई आ गया। तो यहाँ से ये पी ऑफ एक्स रेसिप्रोकल इस साइड पे लिया तो इस साइड भी काम करेगा, तो ये पी ऑफ एक्स ऊपर चला गया और एक्स माइनस पी नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये नहीं पूछना कि भाई ये कैसे आया है, ठीक है, ये एक्स माइनस पी ऊपर कैसे आया है, आपको एलसीएम लेना एटलीस्ट आना चाहिए। मैंने जितने फर्स्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन कराए हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो उनको लाजमी, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आता होगा कि भाई एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये पार्ट नंबर 1 हमारा जो है ना वो सॉल्व हो गया, ठीक है। इन टर्म ऑफ वाई हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अब उसने एक मजीद चीज़ उसने बताई है हमें, उसने हमें ये चीज़ बताई है कि भाई आप क्या करो, आप इसके अंदर ये भी करो कि आप हमें ये भी फाइंड करके दो कि रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब कैसे आप यहाँ से फाइंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो डी वाई मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी को मैंने नीचे लिखा, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लिया, तो आपको क्या लग रहा है, एक फंक्शन ये पी एक्स ऊपर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है एक्स माइनस पी, तो ये दो फंक्शन है ना आपके पास, तो बीच में डिवीजन है, रिलेशन क्या है, डिवीजन क्या है। तो अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, एडिशन वाला प्रोडक्ट रूल लगाओगे, या प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्वोशंट रूल लगाओगे, कौन सा रूल लगाओगे। तो अगर आपने क्वेश्चन रूल सोचा है तो यू आर डेफिनेटली करेक्ट, यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक्स माइनस पी का स्क्वायर, इसको ऊपर हम छोड़ देते हैं एक्स माइनस पी को, ठीक है। दूसरा जो है ना ये वाला, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं माइनस, फिर अभी जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको छोड़ देते हैं और नीचे वाले का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद एक्स माइनस पी ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसका जो है ना वो, अब यहाँ पर ये जो पी है ना ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना, अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो p हमारे पास रह जाएगा। जैसे नहीं 5x होता तो हम डेरिवेटिव लेते हैं x की रिस्पेक्ट से तो 5 रह जाता, उसी तरह ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये p रह जाएगा। तो माइनस उसके बाद क्या आएगा जी, p ऑफ x एज इट इज़ लिखा रहेगा, और डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा, और माइनस, और यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। पी ऑफ एक्स और इधर जो है वो इसके साथ जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मतलब 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, सिंपली पी को मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो एक्स पी आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, एक्स पी माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद जो है वो क्या आएगा जी, यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे जी, ये बीच में माइनस है आपके पास, ठीक है, और पी एक्स है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये पी एक्स आ जाएगा। तो ये पी एक्स जो है इस एक्स पी से या पी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा जी आपके पास पी स्क्वायर रह जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी आपके पास यहाँ पर जो है वो फाइनली रह जाएगा। और यहाँ पर माइनस जो है आपने नहीं बोलना, माइनस इसके साथ लगाना है, ये जो इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा दूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ये देखें ये पी एक्स एज इट इज़ लिखा ना, तो जब डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स का लोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो वो 1 मैंने इधर लिख दिया। अब ये तो कांस्टेंट है सारा, तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 3.2 थी उसके अंदर से मैंने आपको तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। हर क्वेश्चन के अंदर से एक आधा पार्ट मैंने शायद आपको दिया हो, वो भी आसान वाला जो है मैंने शायद छोड़ा हो। तो ये सिंपली आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ से हमारी जो है ना वो एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 3.3 को।